Hello everyone, good morning. Today we will discuss on topic of MPPSC set Physics 2024 question solution Physical Science। हम लोग फोर्थ पार्ट तक देख चुके हैं 95 क्वेश्चंस। अब टुडे वी विल डिस्कस ऑन द 96th क्वेश्चन। The fluidity of 4 helium at low temperature is due to the following reasons। तो जो फ्लूइडिटी होती है 4 हीलियम की लो टेम्परेचर पे वो किसके कारण होती है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम्स, स्मॉल मास ऑफ 4 हीलियम एटम, जीरो विस्कोसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है, सभी आंसर क्या है, सही है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम्स, स्मॉल मास ऑफ 4 हीलियम एटम और जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, इसका नेक्स्ट है The materials having low resistivity are ideal candidate for construction of temporary magnets। जो मटेरियल होता है लो रेजिस्टिविटी जिसकी होती है, ठीक है, किस कारण होती है? कैंडिडेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। जो टेम्परेरी मैग्नेट्स जो बने होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, क्या होती है? लो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। The next question is that in case of black body radiation, with the increase in the temperature of the body, the intensity of radiation for each wavelength। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन केस में क्या होता है? जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी का, वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ईच वेवलेंथ। तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? प्रत्येक वेवलेंथ कितनी होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीजेस। जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है फॉर इस वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del Q upon T for a reversible cycle is equal to 0। This theorem is known as Clausius theorem। The cyclic integral of the del Q upon T for a reversible cycle is equal to 0। Cyclic integral of del Q upon T for reversible cycle is equal to 0। तो ये क्या कहलाता है? This theorem is known as Clausius theorem। इस theorem क्या कहते हैं? Clausius theorem कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the partition function is given by z and beta is equal to 1 upon kt, then mean energy will be expressed as। तो अगर पार्टीशन फंक्शन क्या है? z है और बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू 1 upon kt क्या है? बीटा इज इक्वल टू 1 upon kt है। तो जो मीन एनर्जी होगा वो क्या होगा? माइनस डेल अपॉन डेल बीटा इंटू लॉग z। यहाँ z क्या है? पार्टीशन फंक्शन है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 upon kt होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉग z। Which of the following series of hydrogen spectrum falls in ultraviolet region? तो कौन सी सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अल्ट्रावायलेट रीजन फॉल करती है? लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। In 3 electron system, the excited state is doublet or quartet। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? डबलेट और क्वार्टेट होती है। ठीक है, डबलेट और क्वार्टेट। n square p goes to 3 square d n equal to 3 4 5 shows dash series of alkali atoms। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डिफ्यूज होगा। ठीक है, डिफ्यूज सीरीज ऑफ एल्काली एटम्स। क्या है डिफ्यूज सीरीज?
डिफ्यूज सीरीज है अल्काली एटम की। Which of the following transitions will give most intense line? तो कौन सा ट्रांजिशन मोस्ट इंटेंस लाइन दिखाता है? तो 2s1/2 2p3/2, 2s1/2 और 2p3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है when normal Zeeman effect is observed perpendicular to the applied magnetic field the three line components are seen। तो जब क्या होता है नॉर्मल जीवन इफेक्ट क्या कहता है ऑब्जर्व करता है परपेंडिकुलर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थ्री लाइन कंपोनेंट्स जो थ्री लाइन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट है द सिग्मा कंपोनेंट ऑफ स्टार्क इफेक्ट इज ड्यू टू डेल एम जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो जो सिग्मा कंपोनेंट होता है स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है डेल एम जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये क्या है सिग्मा कंपोनेंट है। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a substance shows a Raman line is 4567 angstrom when exciting line of 4358 angstrom is used the respective position of Stokes and anti-Stokes line for the same substance when the excited line is the line of 4047 angstrom is used will be तो 4226.5 angstrom से 3882 angstrom। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांचेस corresponding to del J is equal to -1 and del J is equal to +1 in rotational vibrational spectrum are known as dash and dash branches respectively P and R। तो इसको क्या बोलते हैं P और R ब्रांच के P and R branches respectively। इसका क्या P and R द ब्रांचेस corresponding to del J is equal to -1 del J is equal to +1 the national rotational vibrational spectrum are known as P and R branches respectively। Rotational analysis of one band system is given by the V is equal to 246,762 plus 25 meter minus 2.1 meter square per centimeter। The position of the band head will lie in dash branch and hard in degraded towards the P Z। इसका आंसर क्या होगा P Z। The wavelength of emission is 6000 angstrom and the coefficient of spontaneous emission is 10 × 6 per second। The value of the coefficient of estimated emission is given by B21 is equal to 1.3 × 10⁻19 meter per kg। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video. Thank you so much।